मशहूर डॉक्टर अरविंद के अनुसार उनसे बहुत से लड़के सवाल पूछते हैं और कुछ लड़कियों ने भी पूछा है कि जब वो संभोग कर रहे होते हैं तो अचानक ही लड़की की योनि से एक साथ बहुत सारा पानी निकल जाता है और ये पानी लड़कों के वीर्य की तुलना में 10 गुना तक हो सकता है। ये पानी चिपचिपा नहीं होता है और बिल्कुल पानी जैसा होता है। कुछ लड़कों ने ईमेल करके पूछा है कि जब वो अपने साथी की योनि को चाट रहे थे तो अचानक ही योनि से पानी की धार निकलकर उनके मुंह पर आ गिरी और वे यह नहीं समझ पाए कि क्या ये लड़की का वीर्य था या कुछ और। ऐसा ही कुछ लड़कियों ने ईमेल करके डॉक्टर अरविंद से पूछा है कि जब वो हंस मैथुन करती हैं तो उनकी योनि से पानी की धार निकल गई और वे घबरा गई कि ये क्या हो गया। क्या ऐसा होना किसी बीमारी का संकेत तो नहीं है? योनि से एक झटके के साथ पानी की धार निकल जाना क्या होता है? क्या ये सभी लड़कियों में होता है या केवल कुछ लड़कियों में होता है? और क्या ऐसा होना किसी एबनॉर्मेलिटी की तरफ संकेत करता है या फिर किसी मेडिकल कंडीशन की तरफ इशारा करता है? क्या ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? क्या ऐसा होते समय लड़कियों को मज़ा आता है? और वास्तव में ये पानी आखिर होता क्या है? क्या ये लड़कियों का वीर्य होता है या फिर कुछ और? तो डॉक्टर अरविंद की तरफ से पूरे वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित इसके बारे में जानकारी जान लेते हैं ताकि आप अपनी इस समस्या के लिए किसी भी भ्रम में ना रहें। तो क्या होता है सेक्स के समय या हस्तमैथुन के समय योनि से पानी की तेज धार का निकलना? डॉक्टर अरविंद के अनुसार ये सच है कि कुछ लड़कियों के साथ सेक्स या हस्तमैथुन करते समय ऐसा हो जाता है और उत्तेजना की अधिकता में उनकी योनि से पानी की धार छूट जाती है। इसको स्क्वर्टिंग बोला जाता है और संसार में केवल आटे में नमक के बराबर ही यानी कुछ मुट्ठी भर लड़कियों में ही ऐसा होता है। अब अगले क्वेश्चन का जवाब डॉक्टर अरविंद देते हैं कि स्क्वर्टिंग में निकलने वाला द्रव्य क्या होता है? क्या ये लड़की का वीर्य होता है? तो डॉक्टर अरविंद के अनुसार स्क्वर्टिंग किसी तरह का विजाइनल फ्लूइड नहीं होता है, ना तो ये सफ़ेद पानी होता है और ना ही लड़कियों का वीर्य होता है। वास्तव में ये यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग से निकली पेशाब की तेज धार होती है जो अत्यधिक उत्तेजना होने पर कुछ लड़कियों के मूत्र मार्ग से अचानक ही निकल पड़ती है और इस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन है कि स्क्वर्टिंग यानी योनि के किस छेद से होती है? ये योनि के बीच में उपस्थित छेद के जरिए निकलता है और वास्तविक सेक्स के रास्ते और क्लाइटोरस से ये पानी नहीं निकलता, मूत्र मार्ग से निकलता है। तो अगले क्वेश्चन का जवाब डॉक्टर अरविंद देते हैं कि क्या स्क्वर्टिंग कोई बीमारी है? तो डॉक्टर अरविंद के अनुसार जिन लड़कियों के साथ ऐसा होता है वो बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, बल्कि ये उन लड़कियों के लिए एक प्लस फैक्टर है जिसको कई सारे लड़के काफ़ी पसंद करते हैं। डॉक्टर अरविंद कहना चाहते हैं उन लड़कों से जिनकी सेक्स पार्टनर की वजाइना से तेज़ धार के साथ ये पानी निकलता है कि उनको इसको इंजॉय करना चाहिए। चूँकि ये निकला हुआ पानी असल में पेशाब होता है तो इसको चेहरे पर गिरने से बचाए रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक और क्वेश्चन का आंसर डॉक्टर अरविंद देते हैं कि स्क्वर्टिंग और लड़की के वीर्य में क्या अंतर होता है? तो डॉक्टर अरविंद के अनुसार स्क्वर्टिंग और लड़की का वीर्य दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। लड़की का वीर्य हल्का सा सफ़ेद, गाढ़ा या बिल्कुल पारदर्शी पानी होता है और ये वीर्य योनि में उपस्थित सेक्स ग्रंथियों में से निकलता है। ये उस समय निकलता है जब लड़की को ऑर्गेज्म होता है और लड़की का वीर्य धार के रूप में बाहर नहीं आता, बल्कि ये केवल योनि से बहता हुआ योनि के आसपास ही लगा रह जाता है या थोड़ा बहुत निकलकर चादर पर लग जाता है। लेकिन स्क्वर्टिंग सेक्स के दौरान किसी भी समय बीच बीच में हो सकती है। तो डॉक्टर अरविंद कहते हैं कि स्क्वर्टिंग में कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। जिन लड़कियों को स्क्वर्टिंग होती है उनको संभोग करते समय बिस्तर पर तौलिया बिछा लेना चाहिए और अगर उनका साथी योनि को चाटना चाहता है तो उसको पहले ही समझा देना चाहिए कि योनि चाटने के समय उसके मुंह पर कभी भी पानी की बौछार हो सकती है, ताकि बॉयफ्रेंड या पति को इस बात का पहले ही पता रहे और अपनी मर्जी से वो इस चीज़ को अपनाए या रहने दे।
चाहिए, क्योंकि सेक्स में मज़ा तभी आता है जब सेक्स की क्रिया में सेक्स पार्टनर से कोई भी काम ज़बरदस्ती बिना उसकी मर्जी के ना कराया जाए। उदाहरण के तौर पर अगर कोई लड़की लिंग चूसना पसंद नहीं करती है तो उसके साथ ही लड़के को लिंग चूसने की जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लड़की लिंग चूस तो लेगी लेकिन उसके लिए ये काम मुसीबत बन जाएगा। तो इन शॉर्ट, सेक्स आपसी मर्जी से बनने वाला एक खूबसूरत रिश्ता है जिसमें सभी काम एक दूसरे की मर्जी से ही होनी चाहिए, और सेक्स को कभी भी प्यार के ऊपर इम्पॉर्टेंस ना दें। अगर आप सेक्स की वजह से अपने लाइफ पार्टनर या अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देते हैं तो आपको कभी शांति नहीं मिलेगी और आपको कभी ना कभी इसका भुगतान ज़रूर करना पड़ेगा। तो सेक्स करें लेकिन चरित्र के साथ। सेक्स की वजह से अपना चरित्र कभी मत गंवाएं, यही डॉक्टर अरविंद की आपके लिए सलाह है। इसके साथ ही अगर आपकी कोई यौन संबंधी समस्या है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डॉक्टर अरविंद के फ़ोन नंबर पर कॉल करके आप उनसे मुफ्त सलाह ले सकते हैं। थैंक यू।